जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पति देव के व्रत की कथा। बृहस्पति देव के व्रत की कथा कहने से पहले मैं आपको इस व्रत की विधि बताती हूँ। बृहस्पति देवता का व्रत बृहस्पतिवार के दिन रखा जाता है। इस दिन केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके बृहस्पति देव भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र, सुख प्राप्त होता है। इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की, बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी बहुत कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ करते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को भोजन खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने से फिर मना कर दिया। कहने लगी, बाबा, अभी तो मैं अपने पोते को भोजन करा रही हूँ, आप फिर आना। साधु बाबा फिर से चले गए। कुछ समय पश्चात वे फिर आए। उस समय भी साहूकारनी ने किसी काम का बहाना बताकर कहा, बाबा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप फिर आना। इस पर साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसा उपाय बताता हूँ, यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। इस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन अजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के कारण अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। उसके इस तरह करने से उसके घर की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। कुछ समय पश्चात साधु बाबा भिक्षा लेने के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, फिर भी तो भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों में तुझे फुर्सत नहीं थी। आज अब फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने से आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर से धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नानादि में निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी अजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर आ जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए।
जैसे दिन बृहस्पति जी ने साहूकारनी के फेरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते ओंकारा भरते सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए। जय बोलो जय बृहस्पति देव महाराज की। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री श्याम, राधे राधे।